क्या आप भी हर सुबह उठते ही सोचते हो, आज तो कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा, आज जिम भी जाऊंगा, पढ़ाई भी पूरी करूंगा, काम भी टाइम से खत्म कर लूंगा। लेकिन दिन ढलते ढलते सब कुछ धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। मन करता है आराम कर लूं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लूं, थोड़ा सो जाऊं। और वो आज जो बहुत प्रोडक्टिव होने वाला था, बस कल बन जाता है। आप अकेले नहीं हो। हमें से बहुत सारे लोग रोज मोटिवेशन के भरोसे उठते हैं, लेकिन जब असली मेहनत करनी होती है तो मोटिवेशन जैसे कहीं गायब हो जाता है। शुरुआत में जो जोश होता है वो कुछ घंटों या कुछ दिनों में क्यों खत्म हो जाता है। जिम छोड़ देते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, डाइट बिगड़ जाती है। फिर हम सोचते हैं कि शायद मुझ में विल पावर की कमी है या मैं लेजी हूं। पर क्या वाकई ऐसा है? सच तो यह है कि मोटिवेशन कोई परमानेंट चीज नहीं है। ये किसी इमोशन की तरह आता जाता रहता है, कभी हाई कभी लो। एलन स्टीबल की ये छोटी सी लेकिन दमदार किताब स्टेइंग मोटिवेटेड हमें यही सिखाती है कि मोटिवेशन को महसूस करने से ज्यादा जरूरी है उसे बनाए रखना हर रोज। इस किताब में कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम सभी के काम आ सकती है। कैसे हम मोटिवेशन को एक सिस्टम की तरह इस्तेमाल करें, कैसे रोज थोड़ा थोड़ा करके बड़े गोल्स हासिल करें, और कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचकर फोकस्ड रहें। तो चलिए अब इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर आसान भाषा में समझते हैं। हर चैप्टर में होंगे एग्जाम्पल्स, इंस्पायरिंग कोट्स और एक्शन पैक्ड एडवाइस जो आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और मोटिवेटेड बनाती जाएगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मिलेगा एक ऐसा एक्शन प्लान जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। चलो शुरू करते हैं स्टेइंग मोटिवेटेड का सफर। चैप्टर 1, मोटिवेशन क्यों टूटती है। मोटिवेशन डजंट लास्ट, बट नीदर डज बेथिंग, दैट्स व्हाई वी रेकमेंड इट डेली। अब जरा सोचिए, आपने कभी न्यू ईयर पर कोई जबरदस्त रेजोल्यूशन लिया है, जैसे इस साल मैं रोज जिम जाऊंगा, अब से रोज 2 घंटे पढ़ाई पक्की, इस बार डाइट पूरे 3 महीने तक कोई चीट नहीं। शुरुआत के 2 से 3 दिन तो कमाल के निकलते हैं, नई नई एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है, सब कुछ पॉसिबल लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, 4 से 5 दिन बाद वो जिम जाने वाला जोश गायब हो जाता है, पढ़ाई के लिए बैठने का मन नहीं करता, डाइट के सामने वो गर्मा गर्म समोसे जीत जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि मोटिवेशन एक बार आएगा और सब बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन कोई मैजिक मोमेंट नहीं होता जो एक बार आए और जिंदगी बदल जाए। मोटिवेशन असल में एक इमोशन है, और हर इमोशन की तरह ये भी टेम्पररी होता है। जैसे खुशी, गम, गुस्सा, वैसे ही मोटिवेशन भी आता जाता रहता है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी या सक्सेस को सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे छोड़ दोगे, तो आपका प्रोग्रेस भी उसी के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा। अब इसका सल्यूशन क्या है? एडवाइस, अपनी बड़ी बड़ी गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं आज सिर्फ 1% बेहतर कैसे बन सकता हूं? इससे प्रेशर नहीं बनेगा, बल्कि प्रोग्रेस लगेगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप चाहते हैं कि महीने भर में एक किताब पूरी पढ़ लो। अब अगर आप सोचो कि एक बार में 300 पन्ने पर डालूंगा, तो हिम्मत टूटेगी। लेकिन अगर आप तय कर लो कि रोज सिर्फ 10 से 15 पन्ने पढ़ने हैं, तो क्या होगा? रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, हर दिन प्रोग्रेस दिखेगा, और महीने के अंत में किताब पूरी। मोटिवेशन तब नहीं टूटेगा जब आप उस पर निर्भर रहना छोड़ दोगे और सिस्टम बना लोगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बड़े गोल को हासिल करना आसान लगने लगेगा। चलिए अब अगले चैप्टर में जानते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन नहीं, हैबिट बनाना क्यों जरूरी है। आगे वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं
कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2, आदत बनाओ, ताकत नहीं ढूंढो। यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड। अब जरा एक सवाल का जवाब सोचिए। क्या आपने कभी कोई काम सिर्फ इस वजह से टाल दिया क्योंकि आज मन नहीं कर रहा था? चाहे पढ़ाई हो, वर्कआउट हो, कोई प्रोजेक्ट हो। हम अक्सर खुद से यही कहते हैं, कल कर लूंगा, आज थक गया हूं, आज मूड नहीं है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम हर चीज मोटिवेशन के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन एलन स्टीबल साफ कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि काम हर हाल में हो, तो आपको मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है जो आएगा और चला जाएगा। आज अगर जोश में हो तो 2 घंटे जिम कर लोगे, लेकिन कल नींद ज्यादा आई या बाहर मौसम ठंडा है तो जिम का नाम सुनते ही आलस आने लगेगा। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन और रूटीन बना लिया तो आप मन के भरोसे नहीं, सिस्टम के भरोसे काम करोगे। एग्जाम्पल, सोचिए विराट कोहली की तरह किसी टॉप लेवल एथलीट को। क्या वो सिर्फ तभी प्रैक्टिस करता है जब उसे मोटिवेशन आती है? बिल्कुल नहीं। वो रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, मन हो या ना हो। क्यों? क्योंकि अब वो हैबिट बन चुकी है। उसे पता है कि कंसिस्टेंसी से ही एक्सीलेंस मिलती है, ना कि मूड से। एडवाइस, अगर आप भी चाहते हो कि आपका काम हर दिन होता रहे, तो एक सिंपल स्टेप उठाइए। एक फिक्स टाइम स्लॉट चुनिए अपने गोल के लिए, जैसे सुबह 7 से 8 या रात 9 से 10। ये समय सिर्फ आपके ड्रीम का होगा। चाहे वो पढ़ाई हो, राइटिंग हो, कोडिंग या वर्कआउट। उस टाइम पर डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो, मोबाइल साइलेंट मोड में रखो, सोशल मीडिया लॉग आउट कर दो और एक जगह बैठो। शुरुआत में मन नहीं करेगा, लेकिन याद रखो, मन बाद में बनेगा, काम पहले करना है। जैसे ब्रशिंग या नहाना रोज करते हो, वैसे ही ये टाइम भी एक रूटीन बनाओ। धीरे धीरे ये छोटा सा रूटीन एक मजबूत हैबिट में बदल जाएगा। और जब हैबिट बन जाती है तो फिर आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। काम खुद ब खुद होता है हर हाल में। तो अगली बार जब आपका मन कहे आज छोड़ दे, तो आप उसे कहो, मैं मोटिवेशन के लिए नहीं, अपने मिशन के लिए काम करता हूं। चलो अब अगले चैप्टर में जानते हैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़े और फोकस कैसे बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3, फोकस बनाए रखना है तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीखो। स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस, फीड योर फोकस। सोचिए आप पढ़ाई करने बैठे हो या कोई जरूरी काम शुरू किया है, लेकिन तभी मोबाइल की एक नोटिफिकेशन आती है, फिर एक और फिर आप सोचते हो बस 2 मिनट इंस्टाग्राम देखता हूं। और जब होश आता है तो 30 मिनट बीत चुके होते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है ना? एलन स्टीबल कहते हैं, मोटिवेशन तभी टिकेगी जब आप अपने फोकस को जिंदा रखोगे, और फोकस तभी जिंदा रहेगा जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल में रखोगे। डिस्ट्रैक्शन हमारे सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए हैं? आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फोन। हर दिन हम औसतन 3 से 4 घंटे सिर्फ स्क्रीन पर बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, अगर उस समय का आधा भी अपने गोल पर लगाया जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो? डिस्ट्रैक्शंस आपकी एनर्जी खा जाते हैं, आपका कंसंट्रेशन कमजोर करते हैं, और फिर आप सोचते हो मुझे तो मोटिवेशन ही नहीं आ रही। लेकिन असल में मोटिवेशन जा नहीं रही होती, वो तो बस डिस्ट्रैक्शन में डूब रही होती है। एग्जाम्पल, सोचिए आपने तय किया कि रोज सुबह 1 घंटा किताब पढ़नी है। डे 1 किताब हाथ मिली, लेकिन 5 मिनट बाद व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। आपने जवाब दिया,
फिर YouTube खोल लिया और किताब वही की वही रह गई। डे 2, आपने मोबाइल साइलेंट किया, टाइमर सेट किया, 30 मिनट किताब पढ़ी बिना किसी डिस्टरबेंस के। अब बताइए किस दिन आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला? डे 2, क्योंकि उस दिन आपने अपने आप पर जीत पाई। एडवाइस, डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़े? डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। पढ़ाई या काम के लिए एक ऐसी जगह चुनो जहां कम से कम रुकावट हो। मोबाइल साइलेंट या एयरप्लेन मोड में कर दो। पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। 25 मिनट फोकस के साथ काम करो, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो। इससे माइंड फ्रेश रहता है और फोकस बना रहता है। ऐप से मदद लो। फॉरेस्ट, फोकस टू डू जैसे एप्स आपकी स्क्रीन टाइम कम करने में मदद कर सकते हैं। सोशल मीडिया टाइम फिक्स करो। दिन में सिर्फ 2 बार फिक्स टाइम पर ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि चेक करो। बाकी समय ये एप्स बंद रखें। याद रखो, आपका गोल तब तक पास नहीं आएगा जब तक आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर नहीं भगाओगे। मोटिवेशन और फोकस को साथ में चलना है, लेकिन फोकस को बचाना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन से हर दिन लड़कर, और यही आदत आपको भीड़ से अलग करेगी। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे छोटे छोटे विन्स से बड़ा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बनाया जा सकता है। चैप्टर 4, छोटे जीत से बड़ा बदलाव लाओ। स्मॉल विन्स आर दी फ्यूल फॉर जायंट अकॉम्प्लिशमेंट्स। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि कोई बड़ा बदलाव एकदम से होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मोटिवेशन अपने आप फूट पड़ेगा और हम सब कुछ बदल डालेंगे। पर एलन स्टीबल कहते हैं, बड़ा बदलाव एक झटके में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे जीत से आता है। यानी अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप सही रास्ते पर हो। और यही स्मॉल विन्स है जो आपको लगातार मोटिवेटेड रखेंगी। क्यों जरूरी है स्मॉल विन्स? जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हो, जैसे 10 पन्ने पढ़ना, 20 मिनट वॉक करना या सोशल मीडिया से 1 घंटा दूर रहना, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये डोपामाइन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि तू कर सकता है, और यहीं से बनता है एक साइकिल। छोटी जीत, कॉन्फिडेंस बढ़ा और काम में मन लगने लगा। फिर अगली जीत। यही चेन रिएक्शन आपको लंबे समय तक मोटिवेटेड रखता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप चाहते हो कि 1 महीने में 1 किताब पढ़ लो। अब अगर आप सोचो कि एक ही दिन में पूरी किताब खत्म कर दूं, तो मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 से 15 पन्ने रोज पढ़ो, तो 20 से 25 दिन में किताब खत्म हो जाएगी। और हर दिन पढ़ने के बाद आपको एक छोटी जीत महसूस होगी। यही छोटी छोटी जीत आपका आत्मविश्वास बनाती है। एडवाइस, कैसे स्मॉल विन्स को अपनी आदत बनाएं? छोटे गोल्स बनाओ। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ाई करूंगा, सुबह 10 मिनट वॉक करूंगा आदि। ट्रैक करो। हर दिन जब आप कोई छोटा टास्क पूरा करो, उसे कैलेंडर में टिक करो या किसी डायरी में लिखो। जब आप देखोगे कि आपने लगातार 7 दिन कुछ किया, तो अंदर से जो खुशी मिलेगी वो अलग ही लेवल की होगी। सेलिब्रेट करो। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना सीखो। एक छोटी चाय ब्रेक, एक अच्छा गाना सुनना या खुद की तारीफ करना भी सेलिब्रेशन होता है। ये आपके दिमाग को रिवॉर्ड देता है और आपको फिर से वही काम करने की एनर्जी देता है। कंसिस्टेंसी का पावर समझो। छोटे कदम रोज उठाने से बड़ी दूरी तय होती है। एक दिन में 1% बेहतर, यही माइंडसेट रखो। याद रखो, छोटी जीतें बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयारी होती है। हर दिन कुछ अच्छा किया तो महीने में आप खुद को पूरी तरह बदला हुआ पाओगे। अब अगले चैप्टर में जानेंगे खुद से पॉजिटिव बातें करना कैसे आपकी मोटिवेशन को दोगुना कर सकता है। चैप्टर 5, खुद से पॉजिटिव बातें करना सीखो। यू बिकम वॉट यू थिंक, यू बिकम वॉट यू स्पीक टू योरसेल्फ।
सोचिए, अगर कोई हर दिन आपसे कहे तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कभी सफल नहीं होगा, तो क्या आप मोटिवेटेड रह पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अब सोचिए, अगर ये बातें कोई और नहीं बल्कि आप खुद अपने आप से कह रहे हो, तो क्या होगा? एलन स्टीबल कहते हैं, जैसे आप अपने दिमाग से बात करते हो वैसे ही आपकी सोच और परफॉर्मेंस बनती है। यानी अगर आप खुद से पॉजिटिव बातें करोगे तो अंदर से मोटिवेशन अपने आप जगेगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको कैसे तोड़ता है? हम में से बहुत लोग गलती होने पर खुद को ही दोषी ठहराते हैं। मैं हमेशा फेल होता हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। ये बातें धीरे धीरे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को खा जाती है, क्योंकि जो आप बार बार खुद से बोलते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी दिन पढ़ाई प्लान की थी लेकिन पूरी नहीं कर पाए। अब दो तरीके हैं सोचने के। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं कितना लेजी हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं तो हमेशा टालता हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है आज पूरा नहीं हुआ लेकिन मैंने शुरुआत तो की, कल इससे बेहतर करूंगा। अब सोचिए, कौन सी सोच आपको अगला कदम उठाने में मदद करेगी? पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही असली मोटिवेशन को जिंदा रखती है। एडवाइस, खुद से पॉजिटिव बातें कैसे करें? अफर्मेशंस बोलो, हर सुबह या रात को खुद से 3-4 पॉजिटिव बातें कहो। मैं डिसिप्लिन हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने गोल्स के लिए मेहनत कर रहा हूं। नेगेटिव सोच पकड़ो और बदलो। जैसे ही दिमाग में कोई नेगेटिव सोच आए उसे तुरंत पॉजिटिव वर्जन में बदलो। मैं फेल हो गया को बदले, मुझे सीखने को मिला, अगली बार और अच्छा करूंगा। मिरर प्रैक्टिस करो, शीशे में खुद को देखकर 1 से 2 मिनट बात करो, जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहे हो। खुद को मोटिवेट करो, तारीफ करो। कंपैरिजन से बचो, दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर किसी की जर्नी अलग होती है, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। याद रखो, आपका सबसे करीबी दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद से किया गया संवाद होता है। तो अगली बार जब आप थके हो, हारे हो या कंफ्यूजन में हो तो खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगले चैप्टर में जानेंगे क्यों रेस्ट और ब्रेक्स भी मोटिवेशन का हिस्सा है, ना कि दुश्मन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 6, आराम भी जरूरी है, हार नहीं। समटाइम्स द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग यू कैन डू इज रेस्ट। आजकल की दुनिया हमें सिखाती है चलते रहो, थकने का नाम नहीं, जो रुका वो हारा। लेकिन एलन स्टीबल इस सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को जला दो, बल्कि ये समझो कि कब रुकना है और कब फिर से चलना है। यानी आराम कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। हम क्यों गिल्ट महसूस करते हैं जब हम आराम करते हैं? जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तो अंदर से आवाज आती है, तू टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरे कॉम्पिटिटर्स आगे निकल रहे होंगे, तुझे तो हसल करना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह है कि बिना सही आराम के ना आपका दिमाग ठीक से काम करता है, ना बॉडी, ना ही आपकी मोटिवेशन टिकती है। थका हुआ इंसान मोटिवेटेड नहीं रह सकता। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने लगातार 5 दिन पढ़ाई की, रोज 4 से 5 घंटे। डे 6 पर दिमाग भारी लग रहा है, मन नहीं लग रहा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। जिद करना, नहीं मुझे तो आज भी पढ़ना है, नहीं तो मैं लूजर बन जाऊंगा। स्मार्ट रेस्ट लेना, मैंने 5 दिन अच्छा किया है, आज थोड़ा आराम करूंगा ताकि कल फिर फ्रेश होकर पढ़ सकूं। जो इंसान दूसरा रास्ता चुनता है
वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। एडवाइस: स्मार्ट तरीके से कैसे ले आराम? स्केड्यूल्ड रेस्ट लो। हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा रखो जहां आप थोड़ा फ्री रहो। जैसे रविवार को 2 से 3 घंटे सिर्फ हॉबीज, फैमिली या खुद के साथ बिताओ। पोमोडोरो टेक्निक फिर से याद करो। 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट का ब्रेक। इससे बर्नआउट नहीं होगा और मोटिवेशन बना रहेगा। स्लीप को प्रायोरिटी दो। रोज कम से कम 6-7 घंटे की नींद जरूरी है। थका हुआ दिमाग कोई इंस्पिरेशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। गिल्ट मत लो। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आराम आपका हक है। गिल्ट फ्री रेस्ट आपकी एनर्जी रिचार्ज करता है। याद रखो, बैटरी को तभी चार्ज किया जा सकता है जब उसे कुछ देर के लिए बंद किया जाए। आप भी एक इंसान हो, मशीन नहीं। तो खुद को बर्नआउट मत करो। आराम को अपना दोस्त बनाओ ताकि मोटिवेशन आपकी जिंदगी में लंबे समय तक टिका रहे। अगले चैप्टर में जानेंगे, जब मोटिवेशन फिर भी गिर जाए तो खुद को दोबारा कैसे उठाएं। चैप्टर 7, जब मोटिवेशन गिर जाए तो खुद को कैसे उठाएं। फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अचानक मोटिवेशन गिर गई, या फिर कोई मुश्किल आई और आप लगे जैसे हार गए हो? ये बिल्कुल सामान्य है। मोटिवेशन लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। एलन स्टीबल कहते हैं, मोटिवेशन गिरना फेल होना नहीं, बल्कि एक मौका है फिर से उठने का। मोटिवेशन गिरने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? थकान या बर्नआउट, असफलता का डर, खुद पर भरोसे की कमी, आसपास के लोग या एनवायरनमेंट का नेगेटिव असर, बड़े लक्ष्य की वजह से ओवरवेल्म महसूस करना। जब आप इन चीजों से गुजरते हैं तो मोटिवेशन गिरना स्वाभाविक है, लेकिन गिरना और उठना दोनों आपकी सफलता के हिस्से हैं। एग्जाम्पल: मान लीजिए आपकी जॉब में प्रमोशन नहीं मिला। आपने बहुत मेहनत की थी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं गया। आप सोचने लगते हैं, मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन फिर क्या? आप सोचते हैं, ठीक है, ये सेटबैक है, लेकिन मैं अपनी स्किल्स और मेहनत से आगे बढ़ूंगा। फिर से खुद को मोटिवेट करके नई एनर्जी के साथ काम शुरू करते हैं। एडवाइस: मोटिवेशन गिरने पर खुद को कैसे उठाएं? फील द इमोशन, लेकिन उसमें मत फंसो। गिरावट पर नाराज होना या दुखी होना ठीक है, लेकिन उसे लंबे समय तक अपने ऊपर हावी मत होने दो। स्मॉल अचीवेबल गोल्स सेट करो। जब बड़े गोल से डर लगे तो छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। छोटे सक्सेसेस फिर से मोटिवेशन जगाएंगे। सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अपने दोस्तों, परिवार या मेंटर से बात करो। उनके एनकरेजमेंट से आपका मन मजबूत होगा। पास्ट सक्सेसेस को याद करो। जो कुछ अच्छा किया है उसे याद करके खुद को विश्वास दिलाओ कि आप कर सकते हैं। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। मैं गिरा हूं, पर मैं उठ भी सकता हूं। ये मंत्रा बार बार दोहराओ। याद रखो, जिंदगी में गिरना जरूरी है, पर गिरकर उठना ही असली जीत है। मोटिवेशन का उतार चढ़ाव आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत साबित हो सकता है अगर आप सही एटीट्यूड रखें। तो दोस्तों, एलन स्टीबल की ये छोटी लेकिन जबरदस्त किताब स्टे मोटिवेटेड हमें सिखाती है कि मोटिवेशन एक बार का झटका नहीं है, ये हर दिन की प्रैक्टिस है। आदतें बनाओ, ताकत की तलाश मत करो। अपने विचारों को संभालो, खुद से पॉजिटिव बातें करो। थक गए हो तो आराम करो, लेकिन हार मत मानो। और जब भी गिरो तो खुद को फिर से उठाना सीखो। और सबसे जरूरी बात, मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हो, तब आप सच में अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब एक छोटा सा एक्शन स्टेप, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगी, ताकि आप खुद से एक कमिटमेंट ले सको और हम सब मिलकर एक पॉजिटिव कम्युनिटी बना सकें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बुक समरी आप मिस ना करें। इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल अपनी मोटिवेशन खो रहा है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका हर दिन का छोटा सच्चा प्रयास होता है। धन्यवाद।